When rape is imminent, just enjoy it. नंबर है सियासी खातून को देख के खड़ा, मतलब मैं जो भी खातून गुजरती, नंबर है सुना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर जनाब निसार खोड़ो साहब ने नबील कबूल से ये बोला है कि वो ज़रा ये तो एक्सप्लेन करें कि वो अपने इंटरव्यूज़ में रेप जोक्स क्यों करते फिर रहे हैं। कमाल करते हो खोड़ो जी, इतनी सादगी, इतनी मासूमियत, इतनी बेखबरी, यानी कि अभी तक आपको पता ही नहीं चला कि नबील कबूल ऐसा क्यों कर रहा है। यानी कि अभी तक आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि नबील कबूल औरत दुश्मनी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और गुंडागर्दी की गंध से भरा हुआ है। हैरत है कि अभी तक आपको इस बात का पता ही नहीं चला कि नबील कबूल वो शख्स है जो सरेआम मीडिया पर आकर ये बोलता है कि अगर उसे कोई लड़की भा जाए तो वो डरता वरता नहीं है, वो तो उसको उठा लेता है। कराची वालों की तरह वॉशरूम फैंटेसीज पे जिंदा नहीं रहता है नबील कबूल। और खोड़ो साहब, आप ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं कि वो एक्सप्लेन करे, वो बताए कि उसकी 60 साल थोड़ी हुई गलीज मर्दानगी औरत की इज्जत क्यों नहीं करती। अजी छोड़ो खोड़ो साहब, ये तो वही मिसाल हो गई कि आप शेख रशीद से वजाहत मांगे कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी ट्रांसफोबिक बकवास का निशाना क्यों बनाता है। जी ए मेरे बेखबर, मासूम और किसी हद तक रेप जोक से बेनियाज खोड़ो भाई, ये तो वही लोचा हो गया कि आप फयाजुल हसन चौहान से पूछें कि बता भाई तू ये रेप जोक्स और मिसोजिनी से क्यों लिथड़ा हुआ है। सच्ची में खोड़ो लाला, लोग हंसेंगे आपका ये सवाल सुन के और दिल में ज़रूर सोचेंगे कि यार अभी तक इसको इतना भी नहीं पता चला कि पेट्रियार्की का मारा हुआ पाकिस्तानी मर्द इतना थोड़ा हुआ है कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उसका ट्रेडमार्क बन चुकी है। जी खोड़ो साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग नबील कबूल से उसकी औरत दुश्मनी का रीज़न पूछना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप इमरान नियाजी जैसे थोड़े हुए बाबे से ये सवाल करें कि औरत के रेप की वजह उसका लिबास कैसे होता है। यकीन कीजिए इमरान नियाजी हंसेगा आपके इस सवाल पर और दिल में सोचेगा कि यार ये खोड़ो भी कितना फारिग बंदा है, इसे इतना भी नहीं पता कि नबील कबूल का ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर मर्दों की उस कबील, उस क्लास से है जिसके नज़दीक औरत बोले तो अवेलेबल, पट से फ़ोन नंबर मांग लो और अगर ना दे, नखरे करे तो फट से उठा लो। ईजी है बीड़ू, अपन कोई कराची वाला तो है नहीं जो किसी सुंदर छोकरी को देखेगा और वॉशरूम जाएगा और वहाँ। अपन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है जिसकी पहचान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद है। अपन जलसे में जाएगा, जिंदा है भुट्टो जिंदा बोलेगा और वापसी पे अगर कोई अबला नारी अपन को पसंद आएगी तो अपन उसको उठा लेगा। सिंपल है। और खोड़ो साहब, आप ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं कि वो बताए, एक्सप्लेन करे कि उसने मीडिया पर आकर क्यों बताया कि नबील कबूल की वो कौन सी फीमेल पॉलिटिशियन कोलीग्स हैं जिनको देखकर वो खड़ा हो जाता है। छोड़िए खोड़ो साहब, छोड़िए ये शो कॉज नोटिसों वाला ड्रामा छोड़िए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नबील कबूल ने मीडिया पर जिस हैरेसमेंट का नमूना दिखाया है ना, वो हम पाकिस्तानी मर्दों की अक्सरियत की असलियत है। और ये असलियत शो कॉज नोटिसों से नहीं छुपेगी, ना ही ट्वीटों से। इसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी पार्टी लेवल पर आपको अपने मर्द सियासतदानों की, और उन्हें बताना होगा कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है का मतलब ये नहीं कि आप भुट्टोइज्म के ज़रिए से अपनी सिक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेजिटिमाइज करते फिरें। जी खोड़ो साहब, जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स करवाएं अपनी पार्टी के मर्दों का। बताएं इन्हें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सारी उम्र नबील कबूल जैसे मर्दानगी ज़दा मर्दों के खिलाफ ही सियासत की थी। जी खोड़ो साहब, समझाएं नबील कबूल जैसे 2 नंबर जालों को कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ बख्तावर बीबी और आसफा बीबी भी चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की औरत दोस्त सियासत का। और उम्मीद तो यही है कि नबील कबूल जैसे आदि मिसोजिनिस्ट आपकी बात ध्यान से सुनने वाले हैं नहीं, बल्कि वो तो उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी इंटेलिजेंस का, ये कहकर अरे इसमें क्या गलत बात है, मैंने तो सिर्फ नंबर मांगा था एक लड़की का।
یو گٹر مائنڈیڈ کھوڑو. اب مجھے یہ تو نہیں پتا نثار کھوڑو صاحب کہ آپ نبیل قبول کے میڈیا پر کسی لڑکی کا فون نمبر مانگنے والی کھلم کھلا ہیراسمنٹ کو، ان کی زومانی گفتگو کو، ان کے سیکسسٹ ریمارکس کو کسی شو کوز نوٹس کے ذریعے سے کس طرح ڈیفینڈ کریں گے. لیکن ایک بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز، خاص طور پر خواتین ووٹرز، یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں، کسی بھی مہذب جمہوریت میں اگر کسی سیاستدان نے اس قسم کی ناری نفرت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس کی پارٹی اس کو کب کا نکال باہر کر چکی ہوتی. جی نثار کھوڑو صاحب، اس وقت پاکستان کے تمام جالے یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ نبیل قبول کے پارٹی میں ہوتے ان کی پارٹی فیاض الحسن چوہان، شیخ رشید اور علی امین گنڈا پور اور عمران نیازی کی پی ٹی آئی سے کس طرح مختلف ہے.